सब अपनी लाइन कटी ना देने को समापन आए करना होंगे दिखता नहीं है सारी प्रशासन भी ढील बढ़ते रहा है सारे ढील बढ़ते मरा चौथ बीज खराब हो गया अपने 20-30 हज़ार के 13 साल लगा भाई प्रशासन को पूरी उम्मीद है भाई। हाँ का सारा रह गया और भाईचारा का खत्म हो गया 4-5 बजा लिया अगला तो सुनवाई नहीं कर रहा एक क्विंटल बीज भी आ गया खराब हो गया जी ₹1000 बीज भी दे रहा था भाई फिर लाइन भी काट लाइन कटने के कारण तो यार लाइन दाबे दे उन्ना फिर हमारी में पाइपलाइन जोड़े थे काट मशीन चला रही थी उसकी कटी है हाउस से गेल के सरपंच दो रहा है ट्रैक्टर गेला काट दी टेकराम दो रहा मशीन गेला काट दी हमारी फिर उसकी मशीन के ना कटी मारी मारी को सही लगा ट्रैक है को सील करते कि मारी रमेश को ना गांव का घना नुकसान कर दिया जी 12 से किला खाली फसल रहेगी बिना ये पाइपलाइन गिरी फसल नहीं होती सारा बढ़िया मारा तो जी हमारी पाइपलाइन थी रेंडाना से कुछ बदमाशों ने आदमियों ने बतला कर वो हमारी पाइपलाइन काट दी जी जोड़न गए तो जोड़न नहीं दी हमारा तो 1-1 क्विंटल बीज खराब हो गया जी अटकाड़ा लेना पड़ेगा और ले आगे भी क्या करेंगे जब वो ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ था हमारा तो मेरे तो 20 किले खाली रह गए जी बताओ मैं कहाँ बच्चा ने कहाँ से ले आके दूंगा खर्चा। आपके साथ कितने और लोग हैं जिनका वहाँ से ट्यूबवेल आ रहा है? वहाँ से जी 30 लाइन है जी पाइपलाइन 30 आदमी है 30 परिवार हैं जो कति काल हुए घर बैठे हैं। SDM के भी गए हैं जी थाने में भी गए हाँ उन आश्वासन दिया है जी हम आपको कुछ लाइन चालू करके देंगे। तो इस लाइनों से कितने एक गांव जो है प्रभावित जो होंगे जितने यानी कि यहाँ कितने एकड़ जमीन जो है जिसमें फसल 2000 एकड़ जमीन है जी। बनवासा की 1200 एकड़ इंटू निर्धारित थी जी। और इसके अलावा छपरे गांव वालों की पंडित जियों की 1000 एकड़ उनकी है जी। कम से टोटल लाओ 2200 किले 2000 किलो अंदाजा है जी 30 लाइन ना है। तो सिंचाई के अलावा कुछ और भी काम आता है? हाँ जी पीने के लिए आओ है जी जो गांव के नजदीक हैं वहाँ से जनानी सरपई पानी ले आओ है जो बड़ी दूर हैं वो आदमी अपनी कैनों से बाइक का पानी भर के ले आओ हैं। गांव हमारा ताता पानी है जी सप्लाई का ठंडा पानी है नहीं लाइन ना नलके लगा रखे हैं 2 दिन में चलाया हुआ थे तो गांव की पीने का पानी की भी वहाँ से बाजरी थी। तो प्रशासन से बात की आप लोगों ने तो क्या बात हुई? SDM साहब से बात करी थी जी आज सुबह उनकी बोला है जी DSP भेजा था जी बड़ौदा थाना में वो बोल के गए हैं जी वो कितना समाधान की करने की कहे हैं जी वह तो देखो कि कहाँ तक बात जाती है। आपको क्या लग रहा है? देखो जी विश्वास दे रहे तो वो लेगा। कौन सा गाँव है? मेरा रामपाल नाम है जी गांव बनवासा है। आपकी कितनी जमीन है? मेरे 4 भाई हैं जी हम 20 किले उस ट्यूबवेल पर बोते हैं। इसके अलावा और किसी को भी पानी वगैरह दे? हाँ भाईचारा में पानी दूसरे को भी देते हैं जी पीने का पानी जो बीज वो है मेरे किले में 2-3 आदमी और प्योद बोते हैं जी उन दो खारा पानी है प्योद मेरे पानी से बनाते थे और जब वो लगाते थे बारिश हो जाती। तो अबकी बात प्योद भी नहीं तैयार? नहीं जी प्योद किसी की नहीं बुई मेरा 1 क्विंटल बीज खराब हो गया जी ये मोर किसकी बुआऊं जब मेरा ही तो रहे नहीं पानी जी। ये कौन से गांव से है? हम बनवासा गाँव से है जी। समस्या ये है जी हमने वहाँ पे किसी ने 60 गज किसी ने 150 गज किसी ने 2 बीघे किसी ने 1 बीघा जमीन वहाँ पर मोल ले रखी है रेनाना गांव में नहर के नीचे और वहाँ से अपने सिंचाई के लिए और कुछ पीने की पानी की व्यवस्था के लिए हमने लाइन दबा रखी थी। पिछले कई साल से दबका रही है कुछ पिछले साल भी दबी है कुछ 2 साल पहले भी दबी है। तो रेनाना गाँव वाले ने कुछ 5-4 आदमी जाकर वो हमारे गाँव की लाइन काट दी। कुछ तो ट्रैक्टर की मशीन द्वारा कटी गई है कुछ कस्सी के द्वारा कटी गई है। तो उसके बाद हम सारा गांव परेशानी है जी और साथ साथ हमारा गांव छपरा है उनकी साथ भी यही व्यवस्था कर रखी है।
तो कितनी एक जमीन ऐसी है जो की बार फसल नहीं लग पाएगी, पानी की व्यवस्था? हमारा तो ये मान के चलो जी, उस साइड में 1200-1300 एकड़ का जमीन करीब पड़ा है गाँव की, वो लगभग ऐसे ही ऐसी खाली रह जाएगी। आपके अलावा किसी और गांव की भी खाली है? हाँ, साथ में वो छपरा गांव, हमारे पिंडिया गांव है, उनकी भी लाइन से भी काट दी गई है और उनको भी बोल दिया भाई इसको चलाना मत। तो किस चीज़ से मिले आप, किससे क्या क्या बातचीत हुई? हम पहले तो भाईचारे हिसाब से नाना गांव में गए जी, वहाँ भी पंचायती तौर पे मिले, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ समाधान कराया, आश्वासन दिया हाँ सोचेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उसके बावजूद फिर हम हमारे 12 प्रधान के पास भी गए, वहाँ भी गए, तो उनने भी कई बार हम गाँव वाले से पूछेंगे रिनाने से क्या दिक्कत है, लेकिन उनको भी कुछ जवाब नहीं दिया गया। फिर विधायक के पास भी गए, विधायक बोला भाई मेरे को कल 12 बजे जी का टाइम दे दो, विधायक ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम बड़ौदा थाना में गए, बड़ौदा थाने वाले बोले जी अपने एसडीएम साहब से मिलो, तहसील का मालिक वो है और वो तुम्हारा समाधान निकाले कुछ। तो फिर आप सुबह वहाँ गए जी, उन्होंने फिर अपने डीएसपी साहब बुलाए, फिर बड़ौदा थाना SHO को बोला भाई इनका समाधान निकालो, पानी के बगैर तो काम नहीं चलने का, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं रह रही जी गाँव में। तो मौजूदा विधायक से भी बातचीत हुई उन्होंने? हाँ जी, नहीं वो तो पता नहीं जो उन्हें की है कि नहीं की है, लेकिन हम गए थे, हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला था और कुछ नहीं। किस विधायक से मिले हैं? अपने इंदुराज बालू जो कांग्रेस के विधायक हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था बस कल 2 बजे तक 12 बजे तक मेरे को टाइम दे दो, मैं गाँव वाले से बतला के तुम्हारे कोई मैसेज डालूंगा, लेकिन आज 5 रोज हो गए, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। तो पंचायत में जब आप लोग बैठे तब भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, पंचायत तो जो 2-4 बंदे हैं उनके शरारती तत्व उनको आगे बढ़ा दे हैं, बाकी गाँव वाला कोई आगे नहीं आंदा। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार, बनवासा गाँव जी। बोलिए, बताइए। सारी जमीन मोड़ ले लेकर को 2 लाख की, को 2.5 लाख की, को 1.5 लाख की लेकर हमने ये टेबल लगाए थे जी, और आज छः 10, 15, 20 साल से ये टेबल चालू थे। इसके बाद जब हम अपने खेत में खोल रहा, मतलब एक खाटवार जमीन रहे, जब हम 5 धंगत खोल कर अपने खेत में चालू कर ले हैं, जाओ आते फिर वह 10 लड़की दे दें, पढ़वा दें, करवा देंगे। सारी जमीन रजिस्ट्री हो रही है जी, और ये शराब तो 5-10 आदमी 5 दिन इन सलाह मिला दारू पी गए, सर्विस स्टेशन पर जब ये काटी है जी। तो लगभग कितनी एक पाइपलाइन जो है काट दी गई है? पाइपलाइन कट गई 30 जी, 15-16 मतलब सारी कट ली, जितनी दबा रखी सारी काट रखी, को अगत काट दी, को बीच मत काट दी, को रोड के साथ काट दी, सारी काट रखी है, अलग अलग जगह से काट? अलग अलग जगह से काट रखी है जी। तो प्रशासन से बात की? प्रशासन से बात हुई थी, पहले तो बाई तौर पर गए थे पंचायती तौर पर, वहाँ पर कोई बात का समाधान नहीं रख रहा जी। फिर दूसरा जान इस वजह हमारे को हमने पीटे भी गए और हम उल्टे आओ करा, फिर थाना में दरखास्त दी थी जी, उड़ा कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज सुबह SDM में गए थे जी, उन्होंने थोड़ा विश्वास दिला था, DSP साहब ने कहा था तू थाना के अंदर जा, इनकी एक बार इंक्वायरी कर तू लाइन ना की, ये देखो जी करेंगे कि ना करेंगे वो तो उन्होंने की मर्जी है जी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम तो प्रशासन नहीं, हम तुम्हारा हमारी लाइन जड़वाए तो जी, लाइन जड़वाए हमारे दायने हो जाए नहीं, 22-23 एकड़ जमीन खाली रही, 1000 छपरा ही 12-13 से हमारी जी, और ये 20-20, 30-30 हज़ार के बीज ले रखे हमारे खराब हो लिए, भेद रखी थी, बहुत बोन खाते रहे, ये सारे खराब हो लिए जी, किसी 20 का, किसी 30 का, किसी 10 का, किसी 12 का न्यू खराब हो रही है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान जी, गाँव? बनवासा जी। सारी है। पानी की दिक्कत है जी, ट्यूबवेल लाइन काट दी सारी। कितने ट्यूबवेल हैं, कितनी जमीन पर? मेरे गांव के 16 ट्यूबवेल हैं, लगभग 800-900 किले इसके पे है, सारा किले न्यू रहेंगे बिना पानी। इन ट्यूबवेलों में कई में पानी पीने के लिए भी जा था, वो भी नहीं आ रहा। तो किस किस से मिल चुके हैं अभी तक? हम थाना में भी गए थे, पहले पंचायत भी हुई थी, उनमें फैसला नहीं हुआ, थाना ने कह दिया भाई SDM का काम है। SDM का गए तो SDM ने कहा है DSP थी, DSP गिला है, उसकी आश्वासन दिया। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया भाई थारा समाधान करावांगे। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन ये चाहो हमारी लाइन जुड़ जाए ताकि पानी सिंचाई हो जाए हमारे खेतों की, नुकसान बहुत ज़्यादा हमारे। क्या नाम है आपका? जय किशन, गाँव? छपरा जी। में आप लोग भी इकट्ठे हुए हैं, क्या मीटिंग है, क्या लेकर चर्चा है इसके बारे में? भाई साहब हमारी लाइन दब रही थी बनवासा की और छपरा की रेंडाना गांव से, ये भी लगभग 15-20 साल से चल रही थी लाइनें। अब उन्होंने इस साल कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो सारी 15-16 लाइनें बनवासा की हैं और 14-15 लाइनें छपरा की है, ये सारी काट दी। तो ये लाइनें कहाँ जा रही थी, कितनी जगह इसको फायदा मिल रहा है? भाई साहब इन टाइम फायदा मिल रहा था, कोई 1000 एकड़ तो बनवासा की जमीन को
और इतनी ही जमीन को छपरा वाली, तो न्यू मान लो 2000 एकड़ जमीन सूखे की ग्रस्त में आ जाएगी अगर ये लाइन नहीं चली तो क्या लाइन को क्या किया गया? लाइन काट दी भाई साहब। उन्होंने 4-5 जने तो एक साइड के थे और 3-4 जने एक साइड के थे। उन 3-4 जने ने तो मारी लाइन काट दी छपरा की, और उन 5-6 जने थे उनने बनवासिया की लाइन काट दी। वो मशीन लेकर न कसी कासी लेकर न रांची भवन रच कर न जब लाइन काटी है। हम गए भी रेंडाना 1-2 बार ना, तो उनने ढंग से बोलना आया हमारे गेली गए कि कोई इज्जत नहीं करी। और भाई ओढ़े बैठ दे न्यू कहते लाइन नहीं जुड़िया कर दी, अपना पानी की तसल्ली हो रही कि ते तो कर लो, एक टोपा पानी का नहीं जान दे वहाँ, ये सब कहाँ थे। फिर भी हमने बल्ले साहब नरवाल खाप के जो प्रधान है, हमारे 12 के प्रधान है, उन पर संपर्क कर माझी एक बार पंचायत करवा दो। फिर भी रेंडाना गांव ने मारते कोई टाइम नहीं दिया। तो इसके अलावा और किस किस से मिले? आज सुबह दोनों गांव जाकर SDM साहब तक मिल आए थे। शनिवार को बड़ौदा थाना में SHO साहब थी एप्लीकेशन दे आए थे, तो उन्होंने SDM साहब तक मिलन की कही थी। आज उन पर सुबह मिल आए थे और उन्होंने आगे कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हम देखो प्रशासन से उम्मीद है, हम तो भूखे मर रहे। हाँ, लड़न के भी नहीं किसी के लिए लड़ा, अपने भाई हैं, प्रशासन का सहारा है। तो जो पंचायत हुई थी रेंडाना में, उसका क्या? कुछ नहीं जी, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। सब बर्ताव नहीं था उनका। एक पंचायत का तौर पर जो पंचायत जा रही थी गांव की, जिस हिसाब से उनका बोलना बना था, ना तो कोई वो विचार थे उनके ढंग से बोलने के, और बस सीधा मना कर रहे थे। तो इस समय जो फसल लगानी है वो कौन सी फसल है और कितना नुकसान होगा? भाई साहब फसल तो अब धान की लगेगी, धान तो पानी में होगा भाई। और पानी भी क्या, हमने तो 1 महीना खातर लाइन चला करा, सब न बेराक छपर और बनवास समय पानी की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद एक बरसात होते ही दोनों गामा ये ट्यूबवेल बंद हो जाएगा, क्योंकि आड़े तो पानी चढ़ा है दोनों गामा में। 1 महीना मारे चल गए, फिर वहाँ उनने का चल रहे हैं। इब उनका मेरे हिसाब से तो यो लालच आ रहा लागे लोग ट्यूबवेल ठियावा हिन दबाव ही आड़त है। तो पौध वगैरह भी जैसे धान के लिए तैयार किया? हाँ, ये तैयारी करनी थी भाई साहब। तो बैठे हैं अपना हाथ पाथ धरे, क्या बीज भेजे हुए हैं, मतलब पौध बोवांगे। और जाकर देखा लाइन कट रही है, लाइन जोड़न गए, उनने मना कर दिया, जोड़न नहीं दी। वो बीज भी खराब हो लिए, किसी का 20,000 का बीज खराब हो गया, किसी का 30,000 का बीज खराब हो गया। क्या नाम है आपका? अशोक सरपंच छपरा गाँव से।